अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लोजपा में भेल टूट पर। दरअसल लोजपा में टूट के बाद अब चिराग पासवान के अध्यक्ष पद से भी हटा दिल गेल। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद काल चिराग पासवान के संसदीय दल के अध्यक्ष पद से हटा कर पशुपति पारस ओहि पद पर काबिज भ गेल छला। 5टा सांसद उनका साथ भ गेल छला और आइ चिराग पासवान के अंतोगत्वा अध्यक्ष पद से भी हटा दिल गेल और कार्यकारी अध्यक्ष बनायल गेल हन सूरज भान सिंह के। एहि बीच लोजपा से सांसद महबूब अली कैसर कहलन जे बिहार चुनाव में चिराग पैघ गलती केने रहत और जदयू के विरोध केने रहत। एहि कारण हम सब नेतृत्व के परिवर्तन के निर्णय लेलहुं। ओ कहलन जे चिराग में अनुभव के कमी अछि, तें हम सब पशुपति पारस के समर्थन केलहुं हन। चिराग बिहार के राजनीति के नब्ज नहीं पकड़ सकला और पैघ भूल कऽ देलनि जकर खामियाजा पूरा पार्टी के भुगतऽ पड़ल। चिराग पासवान के हमर सबके शुभकामना अछि। एहि परिस्थिति से निपटि कऽ ओ आगाँ बढ़त और एक पैघ नेता बनत, लेकिन लोजपा में कोनो टूट नहीं भेल हन। कैसर कहलन जे ललन सिंह के कहे पर पार्टी में टूट नहीं भेल हन। हमर मुलाकात ललन सिंह और बीना सिंह से उनका घर पर भेल छल। हम सब चाहे छी जे चिराग पासवान हमरा साथ रहत। लेकिन जो पिछला जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे कि मत। अरे भाई लोगों नीचे करो, ये मेन वजह हुआ। और लोगों नीचे करो भाई, अरे ये विंग नीचे करो ना। मेन चीज़ वही था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी रहा। कोरोना वायरस को लेकर कर भी और ज़्यादा गैप हो गया। तो ये सब वजह थी कि हम लोग चाहे कि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी पारस जी की तरह बिहार में जो तजुर्बेकार आदमी है उनको नेतृत्व दिया जाए। चिराग जी से हम लोग का कोई और ग्रीवेंस नहीं है। उनके साथ जो लेगेसी है उनका, चिराग जी लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाए, राजनीति नहीं समझ पाए। बिल्कुल यही हम कह रहे थे कि राजनीति नब्ज नहीं पकड़ पाए। बिहार में एलजेपी का अस्तित्व है, बिहार से जाना जाता है और बिहार की तरह जगह में एक बड़ी भूल उन्होंने की, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। हम लोग को भी पूरे पार्टी को भुगतना पड़ा। क्या चिराग के पास एक्सपीरियंस नहीं है? क्या बोल रहे हैं? चिराग के पास अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस की कमी तो है ही है उनके साथ, लेकिन हम फिर भी कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो लेगेसी है उनका रामविलास जी पासवान जी का, और उनके साथ जितना उनके साथ क्वालिटीज़ है वो कहीं से ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ जो हुआ है बिल्कुल ख़त्म हो गए। राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है और हम लोग सबका बहुत ही आगे क्या करने जा रहे हैं उनके साथ, वो जरूर इससे उठकर आगे क्या करने जा रहे हैं? कैसर साहब, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे क्या, अभी तो हम लोग सब जितने एमपी हैं सब एक साथ हैं और एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। लोजपा का अपना अलग आइडेंटिटी, अलग पार्टी, हम लोग लोजपा ही में हैं। लोजपा में कोई टूट राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका मीटिंग होगा, अभी उसमें तय किया जाएगा। चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब वो मीटिंग होगी तो उसमें तय होगा। अब आप लोगों को कहा था ये कदम उठाने के लिए बनाया था। चिराग की क्या मन गढ़ंत बात है कि ललन सिंह कहे और कौन कहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ललन सिंह जी कल थे वहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीना जी के यहाँ खाना था, वहीं पर मीटिंग थी हम लोगों की। अब वीना जी के हस्बैंड जो हैं, आप लोग जानते हैं कि जदयू के एमएलसी हैं, तो इसमें उनका क्या कसूर? अगर ललन जी उनसे मिलने के लिए आए या फिर बधाई देने के लिए पारस जी का है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब क्या चिराग पासवान को आप लोग अपने साथ में रखेंगे, रखना चाहते हैं? बिल्कुल हम लोग रखना चाहते हैं, अभी भी पार्टी में है। किस रूप में रखना चाहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या फिर? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी जब मीटिंग होगा। अभी जैसे हम लोग सब एमपी हैं वैसे ही हैं वो भी, और अभी तो इतना ही बदलाव हुआ है कि पारस जी को हम लोगों ने। अगली बैठक कब होगी आप लोगों की? अब होगी 1-2 दिन में पटना में बैठक होगी, जानकारी आप लोग को हुई।
तारापुर में उपचुनाव होय वाला अछि, लेकिन ओहिसँ पहिले ओहिठाम अपन अपन दावेदारी पेश करे के 101 तरीका निकालल जा रहल अछि। एहने में एक निर्मल कुमार नामक व्यक्ति वृक्षदान कऽ कऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहानुभूति बटोरे के प्रयास में छथि। तारापुर में उपचुनाव के माहौल के बीच किछु लोग अनायास ही ध्यान खींचे के लेल कार्य कर रहल छथि। जदयू के कार्यकर्ता एवं समाज सेवी निर्मल कुमार सिंह निर्मल सेना के द्वारा फलदार वृक्ष के दान कऽ अपन आदर्श नेता नीतीश कुमार के सपना के पूरा दऽ रहल छथि। नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली योजना जे हुनकर ड्रीम प्रोजेक्ट रहल हन, ओहि योजना के आगू बढ़ा कऽ निर्मल सिंह पार्टी में अपन स्थिति मजबूत करऽ चाहि रहल छथि। एहि बात के लऽ कऽ निर्मल सिंह समाज के लोग के जागरूक करते भी नजर अला। इमर कुछ दिन पहले वो लगभग 500 फलदार वृक्ष के तारापुर के लोग के बांट कर हरियाली लावे एवं जागरूकता के लिए प्रयत्नशील दिखाई देला। वृक्षदान से वो किसान सब में अपन काफी प्रसिद्धि कर रहा है। निर्मल सिंह एहि बाबत बतौलन जे वो केवल नीतीश जी के एक छोट सिपाही है जे जमीन से जुड़ल है और साधारण ढंग से कार्य कर रहा है, परंतु लोग के मानी तो साधारण से दिखे वाला निर्मल सिंह राजनीति के सधल खिलाड़ी है एवं जदयू के संभावित उम्मीदवार में सबसे आगा चल रहा है। हुनक पैठ तारापुर के कुशवाहा समाज में बहुत बढ़िया है एवं जदयू के शीर्ष नेता के भी चहेता है। राजनीतिक विरासत हुनकर पिता स्वर्गीय रामकृष्ण सिंह से मिलल है, जे लगभग कई साल से मुखिया के रूप में पंचायत के सेवा केलन एवं जयप्रकाश नारायण आंदोलन में जेल भी गेल चला। एहि बीच तारापुर में ई चर्चा गर्म है, अगर निर्मल सिंह के टिकट मिल जाते तो वो एक मजबूत दावेदार के रूप में अपना आप के साबित कर लेता और खानदानी नेता के पटकनी दे के वो काबिल है। कंकड़बाग अंचल कार्यालय के वर्षा में डुबावे के आरोप निगम पर ही लाग रहा है। कंकड़बाग अंचल के वर्षा में डुबावे के लिए नगर निगम के अधिकारी ही दोषी छथि। हर साल कंकड़बाग वर्षा के मार झेलैत अछि और स्थानीय लोग के काफी परेशानी झेलऽ पड़ैत अछि। कंकड़बाग अंचल के स्थानीय नागरिक सब आई कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड संप हाउस के पास प्रदर्शन केलनि। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 300 मीटर के प्रस्तावित नाला के निर्माण के कंकड़बाग अंचल के अधिकारी द्वारा पूरा नहीं कयल गेल और सरकारी पैसा के बंदरबाट कऽ लेल गेल। स्थानीय लोग सबके कहब है जे स्थानीय विधायक के एकर सूचना देल गेल, लेकिन ये पूरा मामला में कोनो जांच नहीं भेल। विधायक उनको बार बार कहने के बाद भी वो ध्यान नहीं देते और यहाँ नगर निगम जो है उसको तो कोई मतलब लोगों से नहीं है, किस प्रकार से पैसा आ जाए, आज बनाना है और कल इसको तोड़ देना है। इसलिए सरकार को ये सूचित किया जाए या थोड़ा सा ऐसा लूट खटोस तो आखिर तो ये जनता का ही पैसा है। इसलिए एक बार देख करके अभी लोग स्थानीय उनसे पूछा जाए कि पहले से कहाँ नाला है, अभी कहाँ बनेगा। अपने मन से काट देना, 2 दिन पहले काटना, 2 दिन के बाद बंद कर देना, ये तो राष्ट्रीय क्षति है और राज्य की जो जनता का पैसा है वो सब बर्बाद हो रहा है। इसलिए कृपया जो है सरकार इस पर ध्यान दे और स्थानीय विधायक जो है बार बार करने के बाद भी नहीं आते हैं, नहीं दे सकते, जबकि चौथा टर्म इनका विधायक हो चुका। हम सभी लोगों ने उनको मदद की। 10 साल से भोलानाथ जो कार्यपालक अभियंता हैं पिछले 10 साल से हैं और नगर निगम में पिछले 10 साल से 10 दायित्व पे हैं इंजीनियर सेक्शन में, जो उनको ये मालूम नहीं है कि पिछले ये कंकड़बाग में एनबीसी नाला कहाँ है, उनको ये भी पता नहीं है। वो एनबीसी छोड़ के दूसरे नाले को काट के और संप हाउस में मिला दिए और संप हाउस में मिलाने के बाद जब हमारा कंकड़बाग कल डूब गया तो कार्यपालक SK मिश्रा जी उसको इस नाला को बंद कर दिए मिट्टी से पहले बोरा से दोबारा में मिट्टी से, जब पूरे LIG को डूबना पड़ा और कंकड़बाग में बहुत कल शाम वाला बारिश से काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति हुई। बिहार में अनलॉक के प्रक्रिया शुरू हो चुकल है। चाहे फिर मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक बैठक भेल जाए के बाद मुख्यमंत्री ट्वीट कऽ नया गाइडलाइन के बारे में जानकारी दिलन। बिहार के अनलॉक करे के प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के दोसर चरण में कुछ नया गाइडलाइन सामने आयल हन। 16 जून से लेकर 22 जून तक प्रभावी रहत। नया गाइडलाइन के अनुसार से अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे अपराह्न एवं दुकान प्रतिष्ठान 6 बजे अपराह्न तक खुलल रहत। रात्रि कर्फ्यू के समय 7 बजे से बढ़ाकर 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कऽ देल गेल हन। बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड क्षेत्र के हेमंतपुर मिर्जापुर पथ बारिश में डूब चुकल है, जैसे लोग सबके काफी परेशानी भ रहा है। बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड क्षेत्र के भगतपुर पंचायत अंतर्गत हेमंतपुर मिर्जापुर पथ के स्थिति किछु दयनीय है। एहिठाम जल जमाव से ई पथ डूबल रहैत अछि। दुर्गा स्थान के समीप सड़क पर काफी जल जमाव रहैत अछि।
जाहिसँ एहिठाम रहे वाला लोग सब के घर में पानी घुसे के खतरा उत्पन्न भ गेल हन। एहिठाम के लोग कोनो तरह से समय व्यतीत कर रहल छथि, लेकिन हुनका सबके काफी विपरीत परिस्थिति में एहिठाम रह पड़ि रहल अछि। हमारे गांव में अतिवृष्टि होने के कारण जल जमा हो गया है। बच्चा बुतरू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, उसमें उन लोगों को बहुत कठिनाई होती है। गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब रास्ते में जाने में पूर्ण तरह से कठिनाई हो रहा है। बच्चा बुतरू को जाने में भी, और क्या कहते हैं कि गाड़ी लसक जाता है, मोटरसाइकिल गिर जाता है। सब इसका निदान कई एक साल से हो रहा है कि इसका पानी बहाव हो, निकास हो, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। बेगूसराय सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर एआईएसएफ द्वारा प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय में राज्य के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ एआईएसएफ द्वारा सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बर्खास्त करे एवं सिवान एम्बुलेंस जांच के उच्च स्तरीय जांच के मांग किया गया। आरोप लगायल गेल जे सिवान के एम्बुलेंस घोटाला में आरोपी सबके बचावे के काम स्वास्थ्य मंत्री कह रहल छथि। सिवान में 8 लाख के एम्बुलेंस 22 लाख में खरीदल गेल छल। सरकार के निर्देश के बावजूद जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद नहीं भेल। प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से खरीदल गेल एकटा पैघ घोटाला के संकेत अछि। सिवान के अंदर एम्बुलेंस का घोटाला हुआ, और सिर्फ सिवान के अंदर ही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में सरकार पूरी तरह से पूरे बिहार में विफल है। कोरोना काल ने सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरी तरह से पोल खोलकर रख दिया है। जब मौतों का अंबार लग रहा है, एम्बुलेंस से लोग आन जान करेंगे, एम्बुलेंस से लोगों की जान बचाई जा सकती है। उस एम्बुलेंस का घोटाला सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, और इसमें पूरी तरह से सरकार दोषी है। हम सीधे तौर पर जिन्होंने एम्बुलेंस का घोटाला किया, इस एम्बुलेंस घोटाले की उच्च स्तरीय मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। ये हमारा राज्यव्यापी कार्यक्रम है। आज सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार भर में आज हम लोग तमाम सदर अस्पतालों पर, पीएचसी पर, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगल पांडे की बर्खास्तगी तक हमारा संगठन आंदोलन जारी रखेगा। इसी बात के ऐलान के साथ हम लोग आज यहाँ सदर अस्पताल पर प्रदर्शन करने आए हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधी सब एक ठेकेदार के गोली मार कर हत्या कर देलक। बेगूसराय के चकिया ओपी क्षेत्र के सिमरिया पंचायत में आधा दर्जन के तादाद में बेखौफ बदमाश सब नीरज सिंह नामक ठेकेदार की गोली मार कर हत्या कर देलक। बताया जा रहा है सोमवार के रात्रि लगभग 8 बजे ठेकेदार नीरज खाना खाकर घर से बाहर काली चौक पर टहले के लिए निकलला। वही समय आधा दर्जन के करीब बदमाश उनका पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देलक। मौका पर ग्रामीण सब उनका आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुँचलन, जहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिलन। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पायल हन। 8:30 बजे के बीच हथियार लेस अपराधी 15-16 की संख्या में आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी इनके ऊपर। जब तक कुछ सूझबूझ सकते थे तब तक वो लोग पूरी तरह से जख्मी कर दिए थे और इनको अस्पताल लाने की तरह मृत्यु हो गई। ये कब की घटना, कितने बजे की? कल शाम 8:30-9 बजे के बीच घटना हुई है। अपराधी सभी आए 8:30-9 बजे के बीच और ताबड़तोड़ फायरिंग के लिए। क्या नाम इनका जो मरे? इनका नाम हुआ नीरज कुमार सिंह। बेगूसराय में भेल अग्निकांड में 4टा गाय के दर्दनाक मौत भ गेल, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बतायल जा रहा है। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के राजापुर बांध के समीप देर रात अज्ञात कारण से लागल आग के वजह से 4टा गाय के मौत हो गई। ओते 3 गाय गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के कारण के अखन तक पता नहीं चल पायल हन। गाय मालिक मुश्ताक के अनुसार रात्रि 9 बजे डेरा में सब गाय बांध को घर चल गया। सुबह जखन लोग फोन कऽ उनका बजौलन और ओतऽ पहुँचला तो 4टा गाय के झुलसै से मौत भ चुकल छल। ओते 3 गंभीर रूप से घायल छल। पूरा डेरा जल कर राख हो गल छल। एहि घटना में लगभग 4 लाख के उनका नुकसान भेल हन। घटना के खबर मिलते ही आसपास के काफी लोग घटनास्थल पर पहुंच गया। पूरा मामला के जानकारी बीडीओ एवं सीओ के दूरभाष के माध्यम से दे के प्रयास कल गया, लेकिन अधिकारी सब मोबाइल स्विच ऑफ केने रहत। इस दौरान नगर निगम वार्ड नंबर 8 के सामाजिक कार्यकर्ता महावीर यादव अपना तरफ से पन्नी खरीद कर तत्काल गोपालक मुश्ताक के उपलब्ध करेलन। कैसे ये घटना हुई? घटना खिला पिलाई कर घर गेलिए, घर से एलिए देखे कि नहीं हल्ला होले, ठनका होले, सब चीज होले।
क्या वो गाय मरी है और कितने का नुकसान हुआ है? गाय की सर 4 गो स्पोर्ट मरते हैं, 3 गो घायल। कितना का नुकसान हुआ है? सब दामी कीमती गाय नुकसान सर कम से कम 4-5 लाख। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में एकटा बाघ देखल गेल, जाहिसँ लोक सब दहशत में छथि। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में एकटा बाघ देखल गेल, जाहि के बाद ग्रामीण सब द्वारा बाघ के खदेड़े के एकटा वीडियो सामने आयल। अहाँ सब एहि वीडियो के देख कऽ अंदाजा लगा सकै छी जे बाघ के आगे आगे और ग्रामीणक हुजूम पीछे पीछे केना दौड़ रहल अछि। हालांकि बाघ के देखै सँ इलाका में सनसनी फैलल अछि। आइ सुबह ही खेत में बाघ के देखल गेल, ओहिके बाद ग्रामीण सब बाघ के अपन गाँव से भगाबै के लेल शोर मचेनाइ शुरू कऽ देलनि। ग्रामीण सबके शोर मचाबै के बाद बाघ मक्का के खेत में जाकर छुपि गेल। बतायल जा रहल है जे बाघ वाल्मीकि नगर जंगल या नेपाल से भटक कर पकड़ी दयाल पहुंच गेल है। फिलहाल पटना और वाल्मीकि नगर जंगल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टीम के आबे के इंतजार कयल जा रहल छल, लेकिन एहिठाम के लोग सब काफी डरल छथि। पकड़ी दयाल नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 में मेरे ही घर के पीछे सुबह 6:30 लोगों को सूचना दी है। देखे भी हैं बाघ को अपनी आँखों से। जब बाघ को तब तक प्रशासन को हम लोग खबर किए हैं। स्थानीय SDO साहब, DSP साहब को सूचना दिए हैं, CO साहब को भी सूचना दिए, तो लोग तुरंत जिला के टीम को तो सूचना किया है। पूरा जिला का रेस्क्यू टीम लोग आया हुआ है। टाइगर रिजर्व की टीम जो आ रही है, उसके बाद में उसको बेहोश करके पकड़ा जाएगा। अभी बाघ कहाँ है? अभी बाघ इसी सामने जंगल में है, मक्का के खेत में है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है
होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, BDO राकेश कुमार और CO कमल प्रसाद शाह संयुक्त रूप से कोविड-19 के मृत व्यक्ति के परिजन के 4 लाख के मुआवजा चेक सौंपलन। हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, हायाघाट के BDO राकेश कुमार और CO कमल प्रसाद शाह संयुक्त रूप से कोविड-19 में मारल गए मृत व्यक्ति के परिजन सब के 4 लाख के चेक सौंपलन। इस दौरान मझौलिया की मृतका उषा देवी के पति गणेश मंडल के साथ साथ सहरा और पोराम गांव के मृतक के परिजन के ये चेक सौंपल गए। चेक मिला है, किस चीज़ का चेक दिया गया है? ये कोविड-19 से मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। इसका सरकार का स्टेटमेंट है जो 4 लाख जो है जो मृत परिवारों को मिले, जिससे भरण पोषण हो और बाल बच्चा जो है उनसे, जो मेरी बहन एक कुमार है जिससे सरकार का योगदान है जो 4 लाख रुपया मिला है, जिससे हम शादी विवाह से हम कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। कितना दिन इस प्रक्रिया में लग गया जिन्होंने अपनों को खोया है, और क्या इसका प्रक्रिया है और आज कितने लोगों को चेक दिया है आपने? जिला से प्राप्त जो सूची थी उसमें 4 व्यक्तियों को हमको अनुग्रह अनुदान देना था। इसमें मात्र 3 दिन लगा है। 3 दिन में हमने सभी टेस्ट आउट कराया है, जांच करवा लिया है। जांच कराने के बाद में आज हमने भुगतान कर दिया। डबल इंजन की सरकार में अब जो वर्तमान की सरकार है, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अति संवेदनशील है। मामला चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे और जो मामला जो भी हो, अभी तक हम लोग के सामने में कोरोना का मामला आया है और सरकार पूरा एक्टिव होकर के हमारे समाज के या बिहार में चाहे जहाँ भी हो, जितने भी कोरोना से लोग मरे हैं, सरकार पूरा तैयार होकर के और सभी लोगों को 4 लाख रुपया का चेक प्रदान किया है। इतना ही नहीं, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हमारे बिहार में हैं, सबको निर्देशित किया गया है कि आपके विधानसभा हो, आपका जिला हो, आपका बिहार हो, जितने भी लोग कोरोना से मरे हैं सबको खोज के लाया जाए और उन लोग को सरकार जो राहत, जो 4 लाख का जो सरकार दे रही है, सब कुछ खोज के दे रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके माध्यम से। बेगूसराय में नल जल योजना के तहत सड़क तोड़ कर पाइप बिछावे के काम कल गए, लेकिन सड़क के ओहिना छोड़ दिल गए। अब बारिश में टूटल सड़क और जल जमाव के कारण लोग सबके काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ रहा है। बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के आझौर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में नल जल योजना के कार्य में सड़क के हाल बेहाल हो गए हैं। पीएचडी विभाग के द्वारा काम जोर शोर से शुरू कराल गए, लेकिन काम करे में संवेदक द्वारा रोड के तोड़ दिल गए, जाय में पूरा सड़क जहां तहां गड्ढा में तब्दील हो गए। मिट्टी नहीं रहे के कारण सड़क पर जल जमाव और कीचड़ होने के वजह से अब लोग सबके सड़क से चलना मुश्किल भ रहा है। ओते मानसून के बारिश के कारण एठम जल जमाव भी भ रहा है, जैसे अब काफी विषम स्थिति उत्पन्न हो गए हैं। पंचायत के वार्ड नंबर 1 निवासी मनु भारती बतौलन जे कार्य कर रहा संवेदक 9 महीना पूर्व नल जल योजना के लिए गड्ढा खोदाई के कार्य आरंभ कलक, परंतु
एतेक समय बीत जाए के बाद भी अखन तक सड़क के दुरुस्त नहीं कलक हन, जाहि कारण ई समस्या खड़ा भेल हन। क्या परेशानी? परेशानी यही है कि एक तो ये गली छोटा है, अझौर के वार्ड नंबर 1 का ये गली है जो हमको लगता है पूरे पंचायत में सबसे छोटा गली है। उसके बावजूद यहाँ पे जो है नल जल के द्वारा जो पाइपिंग किया गया था, रोड को बीचे बीच तोड़ दिया गया है, ठीक है। और जब इस वार्ड के जो भी लोग हैं मुखिया से शिकायत करने जाते हैं कि इसको कुछ ठीक कीजिए, रोज दिन प्रतिदिन दुर्घटना होती है यहाँ पे, तो उनसे सिर्फ एक ही सब सुनने को मिलता है कि ये मेरे अंदर काम नहीं था, हम नहीं करेंगे। और जब नल जल के जो ठेकेदार हैं उनको बोला जाता है तो वो कहते हैं कि सिर्फ हमको तोड़ना था, बनाने का कोई मेरे अंदर कोई प्रोसेस नहीं है। तो आखिर यहाँ की जनता जो है क्या करे? दिन प्रतिदिन जो अब अभी बारिश नहीं हो रही है इसलिए आपको इतना पानी दिख रहा है, अगर बारिश होती तो घुटना भर पानी से आपको तैर के जाना पड़ता है इस गली से। परेशानी है जो नल वाला लगाया दुआर हुआ तोड़ के छोड़ दिया है। और नल का पानी आता है? आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गेल। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा DMCH की ओर से मनोज कुमार मंडल की अध्यक्षता में प्रदर्शन एवं एक दिवसीय धरना दिल गेल। प्रदर्शन एवं धरना के नेतृत्व संघ के मंत्री सिकंदर कुमार केलन। धरना के संबोधित कर संघ के मंत्री सिकंदर कुमार कहलन जे अस्पताल अधीक्षक DMCH के द्वारा कर्मचारी के समस्या के समाधान प्राथमिकता से नहीं कल जाइत अछि। हुनक तानाशाही रवैया के खिलाफ आई सब संवर्ग के कर्मचारी समस्या के समाधान हेतु ई धरना प्रदर्शन शुरू कलन हन। वो कहलन जे जब तक हमर सबके समस्या के समाधान नहीं भ जाइत अछि तब तक धरना जारी रहत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी को बताया ACP MACP देना होगा। जी, आज आप लोग का क्या कार्यक्रम था, किस तरह से मेमोरेंडम दिया अधीक्षक को? आज बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा DMCH के कर्मियों के लंबी समस्याओं के निदान के लिए सुपरिटेंडेंट DMCH समक्ष हमारा प्रदर्शन था और प्रदर्शन के आलोक में प्रदर्शन हुआ। अधीक्षक महोदय ने वार्ता के लिए बुलाया, एक एक बिंदु पर वार्ता हुई जिसमें कर्मचारियों के बकाया जो हमारा ACP का एरियल है उसको भुगतान करने के संबंध में तथा जिन कर्मचारियों को दे हो चुका है ACP MACP उसको प्रदान करने के लिए कोविड-19 के अंतर्गत हमसे जो ड्यूटी के अतिरिक्त हटाया गया उसके लिए वित्त विभाग के पत्र संख्या इतना के आलोक में जो प्रावधान है अल्पाहार देने का या भोजन की राशि देने का उसके संबंध में, साथ ही कोरोना में ड्यूटी करने वाले को विशेष प्रोत्साहन राशि देना बिहार सरकार के फैसला के आलोक में, इन समस्याओं को लेकर के DMCH में व्याप्त भ्रष्टाचार जो कर्मचारियों का शोषण दोहन हो रहा है उसके खिलाफ रोक लगाने के लिए इस सब पर बिंदुओं पर अधीक्षक से वार्ता हुई। वार्ता के श्वासन के बाद जो तत्क्षण कार्रवाई करने था किया गया और रेस्ट पर कहें ये एक सप्ताह से 2 सप्ताह अंदर हम इसका निष्पादन कर देंगे। बेगूसराय में एक महिला और बच्चा के मुखिया द्वारा पिटाई करे के मामला सामने आयल है। बेगूसराय में 6 वर्ष के बच्चा मंजेश कुमार अपन गांव मनियप्पा कौल बुल्लक टोल के बगल में एक खेत में शौच कर गेल छल। वही समय भूस्वामी और गांव के मुखिया संजीव सिंह उर्फ टुनटुन सिंह द्वारा बेरहमी से बच्चा के पिटाई कर दिल गेल। बचावे के लिए बच्चा के मां शोभा देवी के भी बेरहमी से पिटाई कर दिल गेल। एहि मामला के लिखित शिकायत मटिहानी थाना में दिल गेल, लेकिन 48 घंटा बीत जाए के बावजूद अभियुक्त के गिरफ्तारी नहीं भेल हन, कियाक तऽ सब दबंग छथि और गाँव के मुखिया छथि। एहि बात के जानकारी देते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री सह पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय अपन दल के प्रतिनिधि के साथ घटनास्थल पर पहुंचे के बाद कहलन। ओ कहलन जे ओहि टोल में लगभग 100 परिवार अछि जेकरा आवे जाय के कोनो रास्ता नहीं अछि। एकर फायदा उठा कर लगातार भूस्वामी द्वारा मजदूरक शोषण कयल जाइत अछि और आए दिन एहिठाम के लोक सब के विभिन्न कारण से पिटाई कयल जाइत अछि। मटिहानी प्रखंड के मनियप्पा दलित महिला की पिटाई 19वीं सदी को याद दिलाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सैकड़ों शहादत देके जिन दलित और पिछड़ों और कमज़ोरों की रक्षा किया, पहली घटना है कि मनियप्पा में बेनग्न कर पूरी महिला को नग्न कर पीटा गया। पूरे
शरीर के ऊपर भाग से नीचे भाग तक पिटाई की गई, और सिर्फ इसलिए कि एक 6 वर्ष का बच्चा उस गांव के जमींदार और मुखिया के खेत में पैखाना के लिए बैठा। उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि ये मकई का बाल तोड़ रहा था। एक बच्चा जो 2 से 4 बाल नहीं ले सकता है, झूठा आरोप लगा करके उसकी पिटाई की। वो सैकड़ों गरीब लोग उस टोले में बसे हुए हैं जिनको आने जाने का रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया, रोंगटे खड़े हो गए। राज्य सरकार कहती है नल जल योजना के जरिए हम गरीब बस्तियों में पानी पहुंचाने और रास्ता खुलवाने का काम किया है। उस गांव में सैकड़ों परिवार जिसको आने जाने का रास्ता नहीं है, जमींदार की जमीन से जाता है और उसकी रोज पिटाई होती है। बेगूसराय सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर ऑक्सीजन जनरेटर लगल एक ट्रक फंस गया। बेगूसराय सदर अस्पताल में ओहि समय अफरा तफरी मच गई जखन एक ट्रक ऑक्सीजन जनरेटर लऽ कऽ अस्पताल के मुख्य द्वार पर फंस गया। बतायल जाइत जे गुजरात से एक ट्रक ऑक्सीजन जनरेटर लऽ कऽ सदर अस्पताल आयल रहल छल, जहां अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, लेकिन ट्रक एठम मेन गेट पर फंस गया, जाहिसँ मरीज सबके अस्पताल आबे जाए में और एम्बुलेंस के आबे में काफ़ी दिक्कत शुरू हो गई। ट्रक के निकाले के लेल गैस कटर के उपयोग करऽ पड़ल, तहन जाकर ट्रक निकल सकल। विधान पार्षद विनोद नारायण झा द्वारा डीएमसीएच के बच्चा वार्ड में मदर शेड के अनावरण कयल गेल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के शिशु विभाग में आई अपराह्न एमएलसी विनोद नारायण झा द्वारा नवनिर्मित मदर शेड के उद्घाटन कयल गेल। समारोह में नगर विधायक संजय सरावगी भी उपस्थित छला। कार्यक्रम में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य, सुप्रिंटेंडेंट, विभाग के 100 फैकल्टी, डॉक्टर और नर्सेज एवं कर्मचारी सब भाग लेलन। एहि अवसर पर वृक्षारोपण भी कयल गेल। ये मेरा सौभाग्य है दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मुझे अपने एमएलसी कोष से कुछ धन देकर यह स्ट्रक्चर खड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दरअसल हम लोग मिथिला के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरे मिथिलांचल में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक गौरव रहा है। इसका गौरवशाली अतीत है। जब देश में मेडिकल सेवा का शुभारंभ बहुत कम हुआ था आज़ादी से पहले, तो पटना में अंग्रेज़ों ने प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज खोला था, लेकिन उसके बाद तुरंत यहाँ के महाराज दरभंगा और बाकी लोगों के प्रयास से एक बड़ी ज़मीन उपलब्ध कराई गई और दरभंगा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ। ये मिथिलांचल के लिए भी और नेपाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। लोग जो झाड़ फूक और देसी टोटकाओं पर निर्भर थे, वो एलोपैथ का लाभ मिला स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन बीच के दिनों में कुछ परेशानियां यहाँ आई। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने दरभंगा पर ध्यान दिया है और दरभंगा में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया। और लोगों ने भी, जिस तरह यहाँ बाहर के लोग हैं, उन्होंने हाथों हाथ लिया है। एयरपोर्ट का के बनने के बाद दुनिया भर की नज़र दरभंगा पर आई है। तो ऐसे दरभंगा में मैं तो मधुबनी के बेनीपट्टी का एमएलए हूँ और दरभंगा में कुछ देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ज्ञाननाथ मिश्रा जी को। ये मेरे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। इनकी इच्छा थी, इन्होंने सबसे पहले मुझे ध्यान दिलाया कि ये मौका है कि आप एमएलसी हुए, नहीं तो आप पंडौल बेनीपट्टी के एमएलए होते हैं, तो आप कुछ यहाँ धन लगाइए जो आपका नाम डीएमसीएच में भी लिखा जाए। संजय सरावगी जी मेरे मित्र हैं, बड़े नेता हैं मेरे पार्टी के, आज वो भी हैं। और इस बार एक नया सौभाग्य जुड़ी कि मेरे क्षेत्र बेनीपट्टी के ही डीएमसीएच के प्रिंसिपल हुए, जो शिशु विभाग के हेड हैं के मिश्रा जी। तो ये सब संजोग मेरे लिए सुखद है और ये दरभंगा में मैं आकर और अपने फंड से दिए हुए इस भवन का
उद्घाटन करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पेयजल सुविधा के लिए दरभंगा के सांसद अपना कोष से 14,23,000 रुपया दिलन हन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर 150 करोड़ के लागत से बन रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पानी के सुविधा हेतु पेयजल आपूर्ति संयंत्र अधिस्थापन हेतु सांसद निधि से 14,23,000 रुपया दिलन। वो कहलन जे पानी के लोग लंबा समय से भ रहा विलम्ब के कारण ओपीडी सेवा शुरू नहीं भ सकल हन। वो कहलन जे अस्पताल में भवन निर्माण के अतिरिक्त होने वाला कार्य अंतिम चरण में जल्द ही एठम आधुनिक अस्पताल के लाभ आम लोग के मिल सकत। सांसद कहलन जे मिथिला के केंद्र दरभंगा में बने वाला एम्स के प्रस्तावित स्थल के मिट्टीकरण कार्य लगभग 13 करोड़ के राशि से है। एकरा अंतिम रूप देवा के लिए स्वास्थ्य विभाग से योजना विभाग के प्रस्ताव हेतु भेजल जा चुकल हन। वो कहलन जे एम्स निर्माण हेतु लो लैंड पर मिट्टीकरण के लौक बीतल दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आग्रह केने चलो और इस कार्य में लगातार हम प्रयासरत छे। इस दौरान सांसद 126 करोड़ के लागत से बन रहा 400 बेड वाला सर्जिकल भवन के वस्तु स्थिति से भी अवगत भेला। वो कहलन जे कोविड के लौक निर्माण कार्य में काफी विलम्ब भेल हन। वो तेज गति से निर्माण कार्य हेतु संबंधित अधिकारी के निर्देश दिलन। और बनना था उसके लिए भी स्पेस है, तभी ये डीजीजी के लिए हम लोगों को अलग से दिया गया, डीएमसी ने अलग स्पेस दिए तब ये मिला, वरना वो प्लांट लगने में मुश्किल हो रहा है। यदि डीएमसी हटा देता है तो यहाँ पर हो जाता है। हाँ, ये इसका तो कोई उपयोग यहाँ पर नहीं है। सर प्रैक्टिकली हम तो पहले दफे दौरा में आए तब ये कहे थे इसको हटा लीजिए। सर ये तो दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी नाला उड़ाही कार्य के आई निरीक्षण केलन। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी अपना टीम के साथ शहर में चल रहा नाला उड़ाही कार्य के निरीक्षण केलन। इस दौरान वो नाला उड़ाही पर अपन वक्तव्य देत कहलन जे जल्द ही दरभंगा शहर से जल के निकासी बहुत आसान तरीका से शुरू हो जाए। जो पुरानी नासी थी शहर के बाहर पानी जाने का, वो सब बंद पड़ा हुआ था। तो जल संसाधन विभाग से माननीय मंत्री संजय झा जी से आग्रह करके हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक होते हुए कमला मंडप तक इसका बृहद रूप से उड़ाहीकरण हो रहा है। फिर बरसात के बाद मैंने आग्रह किया है माननीय मंत्री जी को लिखिए, तो उन्होंने पक्कीकरण का भी प्रांगण बनाने का निर्देश दिया। दूसरा, सैद नगर से एक उधर भी बड़ा नाला का निर्माण हो रहा है, वो भी जल्द ही काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर दुनार से BMP 13 टिन्नी पुल था, उसमें भी कुछ तकनीकी समस्याएं थी, वो तकनीकी बाधाएं दूर हो गई और राशि भी नहीं था, 10 करोड़ रुपया भी आवंटन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, तो उसमें भी 1-2 दिन में काम चालू होने वाला। और चौथा, जो कंगवा गुमती से कमला नदी की, उधर भी हम लोगों ने जिला पदाधिकारी की यहाँ बैठक की थी, उसमें भी निर्देश दिया गया नहीं उधर शहर का पानी नगर निगम उसको उड़ाहीकरण करा, उधर भी पोकलैंड से उड़ाहीकरण हो रहा है। तो जल्दी शहर का पानी शहर के बाहर आबाद गति से जाए, इसकी चिंता हो रही है। फिर शहर में जहाँ जहाँ जल जमाव है इन नालों में उसको जोड़ दिया जाएगा, तो फिर यह जो है जल जमाव की समस्याओं से हम लोग विधायक ये एकवी वाला ये नाला बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है, लेकिन उस नाला का अतिक्रमण हो रहा है। अभी भी उस नाला पर कई दुकानें, कई भवन निर्माण शुरू हो गया है। नहीं, तो नाला पर कैसे भवन निर्माण हो सकता है? हम देखते हैं, अगर आप बोले हैं तो हम अधिकारी को बोलेंगे कि अतिक्रमण कैसे होगा, अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। इसीलिए जो है नाला बन रहा है पानी निकलने के लिए, और उसके ऊपर जो लोग अतिक्रमण करेंगे उसका अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। मोतिहारी में निगरानी के टीम द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के घूस लेत रंगे हाथ पकड़ लेल गेल। मोतिहारी में निगरानी के टीम एक पैघ कार्रवाई केलक है, जहां एक कार्यपालक अभियंता के 80,000 रुपया बतौर घूस लेत दबोच लेलक। साथ में गिरफ्तार इंजीनियर के आवास से 9 लाख रुपया भी जब्त कयल गेल। संगे एक डेटा ऑपरेटर के भी गिरफ्तार कयल गेल हन। दरअसल ग्रामीण कार्य विभाग ढाका के कार्यपालक अभियंता रामचंद्र पासवान द्वारा ठेकेदार बबलू कुमार से MB पर दस्तखत करे के एवज में 80,000 रुपया बतौर घूस लेल जा रहा छल। तखने पहले से नजर गड़ेने निगरानी के टीम घूसखोर अभियंता के धऽ दबोचलक और वही वक्त मामला में बिचौलिया के काम करे वाला डाटा ऑपरेटर शशि कुमार के भी गिरफ्तार कऽ लेल गेल। ई पूरा कार्रवाई इंजीनियर के मोतिहारी आवास पर कयल जा रहा छल। एहि बीच निगरानी के कार्यपालक अभियंता रामचंद्र पासवान के आवास से लगभग 9 लाख रुपया भी जब्त कयल गेल। टीम ओहि पैसा के बारे में जानकारी जुटावे में लागल अछि। इमहर निगरानी के कार्रवाई से पूरा विभाग में हड़कंप मचल अछि। मोतिहारी के ही बबलू कुमार आरओ के ठेकेदार हैं। उनका आरओ में काम हुआ था, उसका MB बुक करने के लिए ये कार्यपालक अभियंता
श्री रामचंद्र पासवान एमबी बुक करने के एवज में कमीशन के रूप में ये 80,000 रुपया की रिश्वत की मांग किए थे। उसी में ये शिकायत किए निगरानी में, उसी के आधार पर आज उनके आवास से, मोतिहारी स्थित आवास से ही इनको 80,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, इसके अलावा कुछ और भी रुपया पकड़ाया है। लगभग कितना होगा? लगभग 9 लाख के आसपास होगा लगभग। सर ये इनका आवास पकड़ा गया है। इनके आवास से ये मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं सर? सुपौल के रहने वाले हैं। और इनके साथ जो सहायक पकड़ाएगा? एक सहायक पकड़ा गया है, इनका कंप्यूटर ऑपरेटर जी शशि कुमार श्रीवास्तव। वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिचौलिया का काम वही कर रहा था, लेकिन आज डायरेक्ट पैसा लेते हुए इंजीनियर साहब भी गिरफ्तार हुए हैं। कौन विभाग से हैं सर? आप ग्रामीण कार्य विभाग सिकरहना ढाका है या ढाका। बखरी नगर परिषद के सड़क झील में तब्दील भ चुकल अछि। बेगूसराय में लगातार 4 दिन से भ रहल बारिश से बखरी नगर परिषद के मुख्य सड़क झील में तब्दील भ गेल। ई सड़क हल्का बारिश में भी डूब जाइत अछि। मंगलवार के सुबह से भ रहल बारिश से बाजार के हाल बेहाल अछि। दुकान और घर में पानी प्रवेश क गेल अछि। नगरवासी से बतौलन जे बखरी बाजार के मुख्य सड़क पर कई वर्षों जल जमाव के समस्या बरकरार अछि और एकरा दूर करे के लेल अखन तक विभाग के तरफ से कोनो प्रयास नहीं कयल गेल। बार बार शिकायत करे के बावजूद भी एहि पर कोनो कार्रवाई नहीं भ रहल अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।